गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजकुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मोता कॉलेज। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो कि स्टैटिक्स में आता है। अभी काफ़ी समय से हमारा जो टॉपिक है वो स्टैटिक्स का ही चल रहा है। स्टैटिक्स में हमने मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन के काफ़ी पॉइंट पढ़ लिए हैं। मीन, मोड और मीडियन जो है वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है और मीडियन के स्टैंडर्ड डेविएशन के भी 2 पॉइंट जो हैं वो हम अब तक कर चुके हैं। लास्ट में हमारे पास जो अब शेष बच रहा है वो है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज कैटेगरी में हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो बिना टाइम गवाए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर भी आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। ये 2 मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बेसिक डिफरेंस सब आपको शायद पता लग चुका होगा कि जो डायरेक्ट मेथड है उसके अंदर हमें समांतर माध्य लेना होता है और जो शॉर्टकट मेथड है उसके अंदर हमें कल्पित माध्य लेना होता है। क्योंकि हम काफ़ी समय से अलग अलग वे में इनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो अब शायद कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब हम पहला जो पॉइंट है वो देखते हैं डायरेक्ट मेथड। बाय डायरेक्ट मेथड हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है इस सीरीज का ये, तो हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हमारे पास जो क्वेश्चन है कंटिन्यूस सीरीज के अंदर पहला जो है वो ये है कि निम्न श्रेणी की सहायता से हमें मानक विचलन निकालना है, वो भी प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्राप्तांक है, पहले तो हमें प्राप्तांक दे रखे हैं, उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी हो चुकी है। ये जो रेंज है वो है 0 से 10, उसके बाद में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 से 70। ये रेंज हमारे पास है। इनमें हमें फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो दे रखी है 10, 15, 25, 25, 10, 10 और 5 ये दे रखा है। बुक में जो प्रिंट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लेना। इसमें फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ है, तो फ्रीक्वेंसी जो मैंने बोर्ड पे लिखी है वही सही है। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सॉल्यूशन देखें, तो सॉल्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको जो बताया है वो है टेबल फॉर्मेशन। आपको सबसे पहले इनकी टेबल का निर्माण करना आना चाहिए। सबसे पहले हम ले लेंगे सीरियल नंबर, जो कि हमेशा आवश्यक नहीं होती है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद में पदमूल्य लेंगे। पदमूल्य आपको फिलहाल रेंज के रूप में मिले हुए हैं। प्राप्तांक है ये आपके, जो कि आपके सामने हैं। उसके बाद में इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं। 3 पॉइंट में 2 पॉइंट क्वेश्चन में है, 1 पॉइंट हमने बनाया है। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी एफ। ये हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ये तो हमारा क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी उसी अनुसार आप नोट कर लीजिए, 10, 15, 25, 25, 10, 10 और 5। सीरियल नंबर हमारे पास हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7।
ये हमारी टेबल की स्टार्टिंग हो गई। सबसे पहले आपको निकालना है x। x आप कैसे निकालेंगे? x निकालने का जो प्रीवियस मेथड है हम बात कर चुके हैं, वो हमेशा जो क्वेश्चन में प्राप्तांक दे रखा है उससे मिलेंगे। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2, तो 0 प्लस 10 बटा 2 इक्वल्स टू 5। ऐसा ही अगले के लिए 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30/2 15। फिर आप निकाल लीजिए 25, 35, 45 एंड 55, 65। ये हमारा x आ रहा है हमारे पास निकल के। उसके बाद में जो चूँकि ये फ्रीक्वेंसी के साथ है और आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूस सीरीज है, तो हमें fx लेना होगा। f आपको यहाँ दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या ले लेंगे? fx लेंगे। f को x से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 275, सॉरी 225। मैं फिलहाल आंकड़े लिख लेता हूँ जिससे अपना समय जो है वो बच जाए, वेस्ट नहीं हो। 625, 875, 450, 550 एंड देन 325। इसका हमें सम लेना पड़ेगा। सीक्वेंस fx इक्वल्स टू 3100। ये हमारे पास क्वेश्चन फॉर्मेट आ गया है। आगे क्या करना है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम फ्रीक्वेंसीज का योग ले लेंगे, तो सिग्मा f हो जाएगा, या इसको हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। f सिग्मा f और n ऐसे लिखेंगे, तो यह है टोटल 100। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा x बार समांतर माध्य। उसके लिए फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, ये सिग्मा fx बटा n, जो कि हमने निकाल लिया है अभी टेबल में। यहाँ पर आप सिग्मा fx की वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा 3100, ये हो जाएगा 100, ये आएगा 31। तो हमारे पास x बार की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 31। समांतर माध्य जो है वो 31 आ गया है। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ तक आने के इसको मैं मिटा रहा हूँ। x बार अगर आपको मिल चुका है, तो अब आपको ज्ञात करना पड़ेगा विचलन। विचलन के लिए आपको प्रत्येक पद का विचलन ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए आप निकालेंगे d इक्वल्स टू x माइनस x बार होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। x आपके सामने ये रहा और x बार आपको यहाँ से मिला हुआ है, तो ये हो जाएगा आप 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 लिखें और माइनस कर दें यहाँ प्रत्येक पॉइंट में 31 को। इससे आपको D प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको जो D प्राप्त हो रहा है वो आपके आगे काम आने वाला है। ये हो गया -26, -16, -6, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +14, ये हो जाएगा +24, ये हो जाएगा +34। ये आंकड़े हैं मेरे सामने जो कि हमने निकाले हैं। -26, 16, 6, 4, 14, 24। अब आपको करना क्या है, ये मिल गया। अपना काम यहाँ से नहीं होने वाला है, हमें f पहले d² निकालना पड़ेगा। देखिए बहुत ही लंबा क्वेश्चन है ये, इसीलिए हर स्टेप को आप बड़े ध्यान से करेंगे। अब आप निकालेंगे d², इट मीन्स d इंटू डी। मैथमेटिकली थोड़ा सा जोर लगता है, लेकिन आप ये काम थोड़े से पेशेंस से करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट लग सकते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन ऑब्वियसली ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 10 मिनट लगाना वाजिब भी है। थ्योरेटिकली अगर आप जाते हो, इसकी जगह आप थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन चुनते हो 5 मार्क्स का, तो आपको 20 से 25 मिनट लगने हैं, तो यहाँ 10 मिनट लग रहे हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल है। d² आप करेंगे, d² आप करेंगे तो ये आ जाएगा 676, 256, 36, 16
196, 576, 1156, ये डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको एफ को डी से गुणा कर देना है। जो फ्रीक्वेंसी है एफ उसको डी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। चिन्हों का यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 6760, उसके बाद में 3840, उसके बाद में 900 आ रहे हैं, उसके बाद में 400 आ रहे हैं, उसके बाद में 1960 हैं, उसके बाद में 5760 हैं, उसके बाद में 5780 हैं। ये हमें प्राप्त हो गए हैं। ये हमारी टेबल यहाँ जाकर कंप्लीट हुई है, क्योंकि हमें फॉर्मूले वाइज ज़रूरत पड़ने वाली है एफ डी स्क्वायर की और एन की। तो एफ डी स्क्वायर कैसे आया वो आपके सामने है। एफ डी स्क्वायर को आप यहाँ से देख सकते हैं। एफ डी स्क्वायर का आपको टोटल करना है तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 25,400। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 25,400, जो आपको यहाँ से मिल रहा है। अब फाइनली आप यूज करेंगे फॉर्मूला। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आपको फॉर्मूला और टेबल फॉर्मेट आता है तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, सिग्मा रूट में आएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पर एफ डी स्क्वायर की वैल्यू आपको लास्ट कॉलम से मिल रही है, एन की वैल्यू आपको सेकंड कॉलम से मिल रही है। आप यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करिए, दोनों वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो हो जाएगा 25,400, जो कि हमने यहाँ से लिया है, और 100 हमने यहाँ से लिया है। अपॉन में 100 आ जाएगा, रूट लग जाएगा, 100 से 100 कट गए, रूट में बच जाएगा ओनली 254। रूट में क्या आ जाएगा, 254 आ जाएगा। 254 का आप रूट निकालेंगे तो ये लगभग 16 के पास है, क्योंकि 16 का जो रूट है वो हम सभी जानते हैं कितना 256 होता है। तो ये आ जाएगा लगभग 15.96। ये आपका आंसर है। ये आप जब करेंगे तो 16 से थोड़ा सा नीचे आप मतलब क्या, तो करके देख लीजिए, 15.9 वाली चीज़ आएगी, करके देख लीजिए। अगर आपको समय का अभाव लगे तो आप 95 का लगभग हिसाब, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो है ना 6, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो थोड़े से देख नहीं पाते कि क्या करना है। तो यहाँ पर आप 95, 94, 96 लिख सकते हैं, क्योंकि उससे आपका काम इजीली हो रहा है। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कंटिन्यूस सीरीज़ का, जो कि है डायरेक्ट मेथड से। थोड़ी सी लंबी प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन हार्ड नहीं है। अगर आपने इसमें पेशेंस दिखाया तो मात्र 10 मिनट, मेरे को 10 मिनट लगे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो की अवधि देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको 2 से 3 मिनट तो सब बताया है। 10 मिनट का समय मैंने नहीं लगाया है। तो आप तो प्रैक्टिस करके आएंगे, और कुछ क्वेश्चन की एग्ज़ाम में प्रिपरेशन आपकी ज़्यादा अच्छी होती है। तो मेरे हिसाब से आपको एवरेज 8 से 9 मिनट लगने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, तो वो आप प्रैक्टिस से करेंगे। इतना टफ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना भी नहीं है, थोड़ा सा इजी आएगा, लेकिन फिर भी इस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।